होम विजिटिंग शुड बी एजुकेटिव। होम विजिटिंग एजुकेटिव होना चाहिए। जब आप घर जाते हो, घर घर जाके केयर करते हो, एजुकेटिव हेल्थ एजुकेशन मतलब कि एजुकेटिव होना चाहिए। आपका 5th पॉइंट है होम विजिट शुड गिव द एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर नर्स टू डेमोन्स्ट्रेट हाइजीन पर्पस। जब आप होम विजिट करते हो तो आप हाइजीन प्रिंसिपल को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, बता सकते हो पेशेंट को। अगर पेशेंट का घर क्लीन है तो आप उससे रिलेटेड और भी उन्हें नॉलेज दे सकते हो कि क्लीन रहना चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए। ठीक है, अनहाइजीनिक रहने से क्या क्या डिजीज़ कंडीशन हो सकता है। आपके घर के आसपास अगर कोई कचरा हो, ठीक है, नाली वगैरह हो, वो नाली गंदा हो, ठीक है, तो आपको बहुत टाइप के डिजीज़ कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, आपका 6th पॉइंट में होम विजिटिंग शुड बी कन्वीनियंट, एक्सेप्टेबल एंड एजुकेटिव टू द पेशेंट। जो होम विजिटिंग है, जब आप घर पे हो, घर घर जा रहे हो, तो वो कन्वीनियंट होना चाहिए। मतलब कि आप पेशेंट के या ये उनके फैमिली को घर जाके इरिटेटिंग उन्हें ना लगे। ठीक है, आप उन्हें कन्वेंट कर सको उनसे रिलेटेड, उनके नीड के अकॉर्डिंग। जब आप उन्हें कोई भी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन देते हो, ठीक है, उन्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो हेल्थ से रिलेटेड, तो वो कन्वीनियंट करते हैं। एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि आप जो चीज़ एडवाइस उनको दे रहे हो, जो चीज़ें बता रहे हो, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और एजुकेटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप पानी नहीं आ रहा है, उन्हें पानी अच्छे से, ड्रिंकिंग वाटर नहीं अच्छे से मिल रहा है, तो आप उन्हें ये बोल सकते हो कि मतलब पानी को उबाल के ठंडा करके पी सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप ये बोलते हो कि ठीक है आप फ़िल्टर ले लो अगर पानी गंदा आ रहा है या पानी ठीक नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि वो कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, एजुकेशन देना है। ठीक है, 7th पॉइंट है द नर्स शुड मेक अ अटेम्प्ट टू इंक्लूड ईच फैमिली मेम्बर विल यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करते समय नर्स को अपने काम में सकारात्मक पारस्परिक संबंधी विकसित करना चाहिए। ठीक है, 8th पॉइंट है द नर्स एंड द फैमिली मस्ट बी डेवलप पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन देयर वर्क टू अचीव द गोल। क्या करना है, जो नर्स होती हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो गोल होता है उसे वो मिल के अच्छे से अचीव कर सके। ठीक, 9th पॉइंट है आपका द नर्स मस्ट रिस्पेक्ट द पेशेंट राइट। जो नर्स होती हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना कि जो पेशेंट्स के राइट होते हैं उनका उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, होम विजिटिंग शुड बी रिकॉर्ड इन द डेली ऑफ द फैमिली फोल्डर। होम विजिटिंग करने के टाइम आप जो भी पेशेंट के घर पे जाके उनके फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, ठीक है, उनके अगल बगल उनका किचन, वॉशरूम, रूम, वेंटिलेशन, ये सब चीज़ें देख रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पर्पस ऑफ होम विजिटिंग। पर्पस का मतलब कि आप जो होम विजिटिंग कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है, क्यों करना है हमें होम विजिटिंग। ठीक है, पहला पॉइंट बता रहे हैं आपको टू फाइंड आउट हेल्थ नीड ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। हम लोग होम विजिटिंग इसलिए करते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं को हेल्थ से रिलेटेड क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है, फैमिली मेम्बर को क्या ज़रूरी है, और एक समुदाय मतलब कम्युनिटी को क्या ज़रूरी है। ठीक है, आपको 2nd पॉइंट बोल रहा है टू प्रोवाइड डोमेस्टिकली मिडवाइफरी एज ए केयर ऑफ प्रेग्नेंट, डिलीवरी एंड प्यूपेरियल मदर एंड इन्फेंट। हम लोग होम विजिटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो मदर होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, ठीक है, उन्हें
केयर प्रोवाइड कर सके, उनके घर जाके उन्हें केयर प्रोवाइड कर सके, उनको डिलीवरी में केयर दे सके, और उनके जो बच्चे होते हैं उनको कौन से इम्यूनाइजेशंस की ज़रूरत है नहीं है, उन्हें कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, कैसा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पोजीशन देना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्हें जाके बता सकें, उन्हें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। थर्ड है टू गिव केयर टू द सिक पेशेंट। आपका थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि हमें जो केयर देना है वो एक सिक पेशेंट को भी हम लोग केयर देते हैं, जो बीमार पेशेंट है उनके घर पे जाके उनको हम लोग केयर प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट, टू असेस द लिविंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड हिज फैमिली एंड देयर हेल्थ प्रैक्टिस। हम जब घर पे जाते हैं, पेशेंट के जब घर जाते हैं या तो उन्हें हमें ये कंडीशन पता चलता है, उनके रहने का कंडीशन, ठीक है, जिसके अनुसार हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। फिफ्थ है आपका टू प्रोवाइड बेसिक नीड सर्विस फॉर द मेजर एलिमेंट। ठीक है, जो माइनर एलिमेंट है, जैसे कि कोई भी डिजीज़ कंडीशन का जब शुरुआत होता है, ठीक है, जब वो सबसे फर्स्ट स्टेज पे होता है, तभी आप अगर घर जाके पेशेंट को केयर कर रहे हो, ठीक है, तब आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है, उसको हेल्थ सर्विस दे सकते हो जब वो माइनर स्टेज में हो। 6 पॉइंट है टू प्रोवाइड काउंसलिंग ऑन फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन। आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है, न्यूट्रिशन बता सकते हो कि प्रेग्नेंट लेडी को कौन कौन से न्यूट्रिशन लेना चाहिए, एक छोटे बच्चे को, एक ओल्ड एज वाले लोगों को क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ठीक है। 7 है टू गिव हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग द प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। आप पेशेंट को ये बता सकते हो कि उस डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस डिज़ीज़ से बचाव किया जा सकता है, ठीक है, आप उसे हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। It went to establish a close relationship between the nurse and the public for promotion of health. आप एक क्लोज रिलेशनशिप बना सकते हो पब्लिक के बीच, एक नर्स और पब्लिक के बीच एक क्लोज रिलेशन हो सके, ताकि आप उनके हेल्थ को बहुत ईजिली, बहुत आसानी से प्रमोट कर सको, ठीक है। आया सबको समझ में पर्पस। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ होम विजिटिंग। होम विजिटिंग करने का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ कंडीशन के अगेंस्ट आप स्टार्टिंग में ही प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्शन कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड इसेंशियल ट्रीटमेंट, आप स्टार्टिंग से ही जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है, जो ज़रूरी केयर है पेशेंट को, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलीफ फ्रॉम पेन टू द पेशेंट को जो पेन हो रहा है, जो उस कंफर्ट है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलीफ कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड करके, मेडिसिन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें प्रोवाइड करके, ठीक है। गिव सपोर्ट एंड एम्पैथी टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली, आप पेशेंट और उनके फैमिली को सहानुभूति दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यूजिंग डोमेस्टिक इक्विपमेंट फॉर द नर्स, अब जो नर्सेस होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी अपने साथ लेके जाती है जब वो होम विजिटिंग करती है, तो आप उसका यूज़ करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, आप पेशेंट को हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिस पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन हुआ है उसी को आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, आप वैसे पेशेंट को भी जो वेल हैं, जो फिट हैं, उन्हें भी आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, ताकि वो इन बातों का ध्यान रखें कि आगे से अगर वो उस चीज़ को मेंटेन करते तो उन्हें आने वाला कोई भी डिजीज़ कंडीशन नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग स्टेप ऑफ होम विजिटिंग। पहला फास्ट फैक्ट फोल्ड,